बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी ज़र्दे की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस बनता है। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी टाइम ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इलायची के बीज लेने हैं इसके लिए, और पिस्ता लेना है, बादाम लेना है। बादाम के छिलके उतार के भिगो के उसको, और फिर उसको कट कर लेना है। किशमिश लेनी है और नारियल लेना है। जो साबुत नारियल होता है ना, उसको बारीक बारीक कटा हुआ बाज़ार से मिल जाता है, इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है। और जर्दे के 3 कलर लिए हैं, और मीठी शर्फियाँ ली हैं जो कि रेड और ग्रीन कलर की होती हैं, वो भी इजीली बाज़ार से अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, मैंने इसके लिए लिए हैं सेला चावल 1 केजी, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और इनको वॉश करके अच्छी तरह से आपने इसका पानी निकाल के, और फिर इसको आपने उबलते हुए पानी में डाल देना। उबलते हुए पानी में आपने कुछ ऐड नहीं करना, जस्ट आपने चावल ऐड करने हैं, और फिर इसको आपने पका लेना है अच्छी तरह से। तकरीबन हमने इसको 99% डन करना है। अच्छा जी, ये रेडी होते हैं चावल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने आपने रखने हैं। बिल्कुल डन करने के बाद आप इसको, ये देखें, ये बिल्कुल डन हो गए हैं। अब आपने इसको उतार के पानी इसका निकाल देना है, और इसको किसी स्ट्रेनर में रख देना है। अब हमने लेना है जी एक कप घी, और देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल डालडा घी भी ले सकते हैं। और उसमें इलायची डालनी है, और कुछ अदद लौंगों के डालने हैं, 4 से 5 अदद लौंगे। और वो डाल के आपने इसको कड़कड़ा लेना है घी में। और फिर उसके बाद आपने 1 केजी इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी अगर आपको पूरी ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप फुल 1 केजी डाल दें, नहीं तो आप थोड़ी सी बचा लें। अच्छा जी, इसको हमने घी में डालने के बाद अच्छी तरह से भूनते रहना है। और हमने थोड़ा सा भूनने के बाद 5 मिनट तकरीबन भूनने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से, और फिर इसमें आपने 2 से 3 टेबल स्पून दूध के ऐड करने हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, वरना क्या होगा कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपने ये परेशान नहीं होना कि ये चीनी जो है डिज़ोल्व नहीं हुई है या क्या। तो ये डिज़ोल्व होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप इसमें अब चावल जिस पॉइंट पे डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। ये देखें, इस तरह की लुक आ जाती है इसकी जब ये पक जाता है काफ़ी। अब इसको 5 मिनट 10 मिनट आपने मज़ीद इसको पकाना है, भूनना है, और फिर अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है, आप देखें। अच्छा जी, ये मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट इस पॉइंट पे ऐड किए हैं, और थोड़े से हम लास्ट में रख लेंगे, जो कि लास्ट में हम दम देते वक्त चावलों को डालेंगे। ये इसके साथ, शीरे के साथ भी ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाएंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे जी चावल, और ये देखें बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। और सेला राइस आप लें तो उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बनास्पति में भी बन जाते हैं, लेकिन जो सेले में बनते हैं वो आप आंखें बंद करके बना सकते हैं। इसको आपने मज़ीद चम्मच चला के चारों तरफ इसको मिक्स कर लेना है आपने। ये जो जिस वक्त आप इसको चावलों को डालेंगे ना, तो चावल जो हैं वो फिर पानी छोड़ देते हैं, मतलब पानी जो आपने चीनी डाली है ना उसमें शीरा आ जाता है। अच्छा, ये जी मैंने 1 केजी और राइस भी बनाए हैं, ये दूसरे देगचे में मैंने डाले हैं, उसका भी सेम मेथड है। इसी तरह से घी डाला है 1 कप, और फिर इलायची पाउडर, और फिर उसके बाद राइस, चीनी डालने के बाद राइस डाल दिए हैं, और अब ये रेडी हो गए हैं। इनको दम पे देना है। तो अब हमने रेड कलर डाला है इसमें। आपने इस तरह इक्वली सब तरफ डिवाइड करना है, हाफ हाफ टी स्पून।
तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लेके पानी में और इसको घोल लिया है। अब ये जी येलो कलर इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा सा डालना है चारों तरफ। इससे क्या होगा, अगर एक ही तरफ डाल देंगे तो वो कलर सब तरफ मिक्स नहीं होगा, जबकि अगर आप इस तरह डिवाइड करके डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा सब तरफ, तो जो कलर है ना वो सब तरफ इक्वली डिवाइड होगा। आपको ज़्यादा उसके लिए चम्मच नहीं मारने पड़ेंगे और वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें अशरफियाँ जाएंगी रेड और ग्रीन, थोड़ी सी हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए रख ली हैं। और ड्राई फ्रूट जाएगा इसमें जो कि हमने रखा हुआ है, और इसको तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए दम पे दे देना है। इसका पानी खुश्क करने के बाद आपने कलर्स डालने हैं, वरना कलर सारे मिक्स हो जाएंगे। अगर पानी थोड़ा सा भी इसमें हुआ ना तो सारे कलर मिक्स हो जाएंगे आपस में, वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें जी, खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना अलग है और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप ट्राई करें, इसे बनाएं और खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और सर्व करें और लोगों का दिल जीत लें। ये देखें जी, इतने खिले खिले चावल बने हैं, इतने मज़े के, इतने डिलीशियस कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े के और बहुत डिलीशियस बने हैं और सारा हमारी फैमिली में सब इन राइस के दीवाने हैं। और आप जाएं जल्दी से बनाएं और रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़। या मुस्तफा दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा,